श्री राहुल गांधी जी भी आज बहुत कुछ बोले। सवाल मेरिट का नहीं है, सवाल यह है मेरिट डिसाइड कौन कर रहा है। अगर वो डिसाइड कर रहे हैं मेरिट तो दूसरा मेरिट होगा, अगर मैं डिसाइड कर रहा हूं मेरिट तो दूसरा मेरिट होगा। ये थोड़ी कि भैया मेरिट यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव मेरिट थोड़ी होता है। सवाल मेरिट का नहीं है, सवाल यह है मेरिट डिसाइड कौन कर रहा है। अगर वो डिसाइड कर रहे हैं मेरिट तो दूसरा मेरिट होगा, अगर मैं डिसाइड कर रहा हूं मेरिट तो दूसरा मेरिट होगा। ये थोड़ी कि भैया मेरिट यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव मेरिट थोड़ी होता है। भाई, और ये हिंदी में ही है तो कोई यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव मेरिट थोड़े होता है। एक प्रश्न आएगा आपके पास कि x प्लस 2x इक्वल्स 33, फाइंड x। अब इसमें एक ब्राह्मण है जो शिक्षक है और जो उत्तर दे रहा है वो भी ब्राह्मण है। तो x प्लस 2x इक्वल्स 33 है तो 3x 33 हो गया तो x हो गया 11। अब वो 11 पे टिक मार देगा या बनाकर कॉपी में लिख देगा। ब्राह्मण जांचेगा, बोलेगा हाँ मेरे ब्राह्मण के हिसाब से ये मेरिट है इसमें। अब कोई बेचारा राहुल गांधी वादी है, वो जो ये स्पीच सुना है, जो आदमी दो बैठे हुए थे ना कि हाँ ठीक बात कर रहे हैं सर, ठीक बात, मेरिट ऑब्जेक्टिव थोड़े होता है सर, वो तो कौन तय कर रहा है। वो बेचारा लिख रहा है x प्लस 2x हम क्यों जोड़े, x तो x गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। तो मैं अब जब उस मेरिट को देख रहा हूं तो 3x इक्वल्स 33 नहीं होगा। बोलेगा ये तो गलत, तुम मतलब एक x का मान 11 कैसे हो जाएगा भाई, ये तो गलत है, डिमीन कर रहे हैं आप महिलाओं को। मेरी 3x है ही नहीं, मैं ये सॉल्व करूंगा ही नहीं। अब ये बंदा ये सब रीजनिंग नीचे लिख करके दे और ब्राह्मण जांच रहा है जो, तो कहाँ ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल मेरिट है कहाँ इसमें। राहुल गांधी सही बोले। हम लोग समझते हैं कि मेरिट जो है प्रतिभा ऑब्जेक्टिव होती है, क्योंकि प्रतिभा जो है गणित में यदि आप प्रतिभावान हैं या प्रतिभाशाली हैं तो आप गणित को ऐसे ही सॉल्व करोगे। 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 होगा भाई। क्यों, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 होता है। अब जो दूसरा आदमी है, राहुल गांधी वादी आदमी है या अंबेडकर वादी है या जो ज्योतिबा फुले वादी या बाकी जितने भी तरह के वादी होते हैं, वो जो होंगे वो बोलेंगे नहीं, अमिताभ बच्चन तो कहते थे हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। तो भाई 2 और 2 5 भी होता है। फिर कोई आएगा और भी ज्यादा मतलब ज्ञानी, बोलेगा 2 और 2 हमेशा 4 कैसे होंगे, 2 और 2 तो जोड़े ही नहीं जा सकते। 2 भैंस और 2 लोटा पानी या 2 नारंगी और 2 एप्पल क्या होंगे, 2 नारंगी और 2 एप्पल, 2 नारंगी और 2 एप्पल होंगे। वो 4 नारंगी एप्पल नहीं हो जाएंगे। तो राहुल गांधी जी थोड़े प्रबुद्ध हैं, इसी कारण इन्होंने कोई ढंग की स्कूलिंग नहीं की है। इन्होंने उतना पढ़ा लिखा ध्यान नहीं दिया। कबड्डी कोटा या पता नहीं किस कोटे से सेंट स्टीफेंस गए थे, उसके बाद वहां पे कुछ उखाड़ नहीं पाए बहुत ज्यादा। ये मेन मतलब मुझे इस बात से आई टूक अ लॉट ऑफ हार्ट की यार, सामने जिस आदमी से बात हो रहे हैं वो भी बोल रहा है कि हाँ मतलब सही बात है, मेरिट ऑब्जेक्टिव थोड़े होता है, ये तो तय कर रहा है ना कौन मेरिट है। ब्राह्मण अब जो ये बता रहा है कि उत्तर इसका ये होगा, वो तो अपने लेवल से बता रहा है ना, वो तो अपने लेवल से बता रहा है कि भाई बायोलॉजी में एक पेड़ है तो उसमें जो है एक जड़ होता है, एक तना होता है, शाखाएं होती हैं, पत्ती होते हैं, फूल होता है, फल होता है। अब एक दलित आदमी जो है, एक आदिवासी जो है, वो बोलेगा नहीं पेड़ जलावन होता है, पेड़ से छाया होती है।
आप कैसे मेरिट को यूनिवर्सल मेरिट कैसे मानोगे? लोग मॉक कर रहे हैं राहुल गांधी जी को, जबकि राहुल गांधी जी ने बहुत ही प्रोफाउंड बात बोली है यहाँ पे कि वही पेड़ जब दब जाएगा किसी भूकंप में और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद मिलेगा, वो कोयला बन जाएगा, वो ईंधन हो जाएगा वो। तो ये कैसे, मतलब पेड़ को तुम कैसे ये बोलो कि पेड़ के 5 अंग के नाम लिखे? तो ये तो गलत है ना, ये अपमान है। मेरिट यूनिवर्सल थोड़े होता है यार, यूनिवर्सल नहीं होता है मेरिट। Everybody over here sometimes has a relative, a friend who falls sick. Like I'm giving this speech here, my mother is in hospital. And I am feeling comfortable here because Kerala nurse is looking after my mother there. And they're looking after my mother. They're kind, they're compassionate, they're gentle. I would be wondering what is happening. Is my mother okay? So who is making me comfortable? The women of Kerala. They are looking after me right now while I'm speaking. So how can I not protect the women of Kerala? ओके, कितनी बढ़िया बात इन्होंने बोली। बाकी और कहीं की नर्स होती ना, वो छाती में छुरा मार देती है लोगों के, लेकिन केरल की जो नर्सेज हैं वो बोले कि नहीं नहीं, वो प्रॉपर केयर रखते हैं क्योंकि वो केरल की नर्सेज हैं और वहाँ पे चुनाव है। अभी वहाँ पे चुनाव है, इसलिए राहुल गांधी की माता जी बीमार हुई और उसकी देखभाल, भले वो रुके नहीं थे रात भर, उन्होंने ऐसा कहा कि मैं रुका क्योंकि चुनाव चल रहा है। तो चुनाव में आप जो नहीं करते हैं आप वो भी करते हुए दिखना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई केरल बोल रहे हैं, इनको नहीं केरलम की नर्सेज बोलना चाहिए आपको, कि मैं वहाँ पे हैं और मैं कंफर्टेबल हूँ, कि नहीं मेरी माँ की देखभाल जो है केरला की नर्स है। यूपी की नर्स होती छाती में छुरा भोंक देती, बिहार की होती छुरा भोंक देती, बिहार की होती बोलती खैनी खाइएगा क्या, मतलब नर्स बिहार वाले जो खैनी खिलाते हैं जैसे कि। और सर गंगाराम हॉस्पिटल वहाँ केरला की ही नर्सेज हैं, बाकी और अलाउड ही नहीं है। क्या होता है, चुनाव जब आता है ना तब फिर आप जो है हर बात जो सिंबॉलिक हो जाती है। हर बात में आप, जैसे मोदी जी का था ना 2024 का बयान कि या तो मैं पिछले जन्म में बंगाली रहा हूँगा या मेरा आने वाला जन्म बंगाल में होगा। मोदी जी इस टाइप का भी बयान देकर के आए, क्योंकि बंगाल से मेरा पुराना नाता है वो नहीं, मतलब कनेक्ट नहीं कर पाए मोदी जी। हाँ, या अभी केरल गए थे, वहाँ बताया उन्होंने कि फलाने जगह पे हूँ तो इसको देख के मुझे काशी की याद आ रही। तो वो ठीक है, मोदी जी का जलवा है, उनको कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है, तो बढ़िया बात है। तो राहुल गांधी जो वो भी सोचे कि यार मैं ऐसा अभी कैसे कनेक्ट करूँगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि यार मैं एक ऐसा पुत्र हूँ कि मेरी माँ सीवियरली बीमार हैं और मैं यहाँ कैंपेन कर रहा हूँ। नक्सलिज्म के ऊपर जो है पूरा का डिबेट हो रहा है और मैं लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वहाँ पे सरकार को घेरने के लिए, प्रश्न करने के लिए वहाँ हुई ही नहीं। तो ये सब नहीं, केरल की नर्सेज जो है वो बढ़िया। बिहार वाली तो यार खैनी खिला देती है, गुटखा खाते हैं बिहार वाले नर्स जो होते हैं। I see many women in the crowd here today. You are the backbone of this state. And we need, I'll tell you, we need more women in leadership in Kerala. So for you, we are going to ensure that you travel for free in Kerala state government buses across the state. तब यहाँ पे राहुल जी बता रहे हैं कि केरला की महिलाओं की उनको बहुत अधिक चिंता है। अब क्या है कि शमा मोहम्मद जो है वो भी उधर से टिकट चाह रही थी, लंबे समय से पार्टी को उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, पर समहाउ जो है 92 टिकट में केवल 9 टिकट जो है महिलाओं को दिया गया। लोकसभा में 24 में से केवल 1 महिला को टिकट दिया गया था, जो 16 डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। तो अगर महिला टैलेंटेड हैं तब तो सिचुएशन बहुत ख़राब है, ये ऐसा उन्होंने शमा मोहम्मद जी ने लिखा। कहीं ऐसा है कि वो वायनाड जब जा रही थी रैली के लिए तो उन्होंने दिखाया टूटी हुई सड़क थी। हम लोग बहुत मौक भी किए थे कि क्या ज़रूरत थी ये उसी समय लाइव करने का कि मैं जा रही हूँ राहुल जी, ये क्या माहौल तुमने। तो राहुल जी भूलते नहीं हैं,
राहुल जी में ये मेरिट है, ही डजंट फॉरगेट। और फिर यहाँ पे लेकिन हाँ महिलाओं, बस में यार तुम फ्री शमा जी घूमो, बस फ्री करवा दिया हमने अगर हमारी सरकार आई तो। ये क्या कि महिला हो हमको टिकट चाहिए, अरे ये क्या बात हुई? महिलाओं टिकट, यार नर्स बनिए, आप नर्स बनिए, हम आपका नाम लेंगे। ये नहीं कि नर्स बन करके सोनिया जी की सेवा की जाए, नर्स बन के दूसरे की भी सेवा कीजिए। सोनिया जी हमेशा बीमार थोड़े रहेंगी, दूसरे की भी, केरल का नाम ऊंचा कीजिए। नहीं, इनको चाहिए टिकट है, महिला है, आप बस में फ्री में ट्रैवल कीजिए। राहुल गांधी जी इतना मतलब आप लोगों के लिए कर रहे हैं। The UDF is going to give 5 guarantees to the people of Kerala. The UDF is going to give compensation to the rubber workers, rubber industry. So I'll read out the UDF's guarantees, which are protection for the people of Kerala. The first guarantee that we're going to give is all these ladies will travel for free in buses in Kerala. अब यहाँ राहुल जी भूल गए थे कि मैं गारंटी देने किस चीज़ की आया। हो सकता है बोल देते कि सूटकेस जो खरीदे हैं उस पर जो है 1 साल की जगह 3 साल की गारंटी होगी। फ़ोन जो आप लेते हैं 3 साल का वारंटी उस पर होना चाहिए। फिर याद है कि नहीं मैं कोई और गारंटी देता हूँ। और राहुल जी वही गारंटी दे रहे हैं जिस गारंटी के कारण हिमाचल प्रदेश जो है वो हाथ खड़े कर चुका है कि अरे यार अब मज़ा नहीं आ रहा है, हैं राहुल जी, मज़ा नहीं आ रहा है। गारंटी जो है हम दे तो रहे हैं लेकिन पैसा कहाँ से आए? कर्नाटक का वही हाल है, तेलंगाना का वही हाल है। अब यहाँ पर भी वो गारंटी देना चाह रहे हैं, अब क्या कीजिएगा? होता है कई बार, मतलब इस तरह के फ्रीवीज की आप बात करते हैं और फिर एक्चुअल में उस स्टेट का क्या हाल होता है देखिए। The UDF is going to give 5 guarantees to the people of Kerala. The first guarantee that we're going to give is all these ladies will travel for free in buses in Kerala. The second guarantee is 1,000 rupees a month for college going girls of Kerala. Every single college going girl. Now I can see quite a few people, older people here as well. We are going to increase their welfare pension to 3,000 rupees a month. We are going to start a new health insurance scheme that is going to give each family 25 lakh rupees of health care when required. For youngsters, we are going to give them 5 lakh rupees interest-free loan to start their businesses. Now, अब जिस देश का कर्जा 35% तक पहुंच चुका हो वहां पर राहुल गांधी जी फ्री बांट रहे हैं। 25 लाख का यदि आप किसी को हेल्थ कवर दे रहे हैं उसका एक प्रीमियम होता है। वो प्रीमियम कौन पे करेगा? सरकार। कहाँ से आएगा वो पैसा? लग रहा है मेरा बैटरी ख़त्म हो गया। आकाश बैटरी बदलो आके। चलिए, बैकअप कैमरा तो कम से कम चल रहा है। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? कौन देगा ये पैसा? इतना ऑलरेडी कर्जा है और इस कर्जे का एक इंटरेस्ट भी होता है, तो ये इंटरेस्ट कौन पे करेगा? आप रेवेन्यू जनरेशन का कुछ नहीं बता रहे हो। बूढ़े को 3,000 का हम दे देंगे, 5 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन, इस तरह का तो लोन ऑलरेडी मुद्रा स्कीम में चल रहा है। आयुष्मान कार्ड ऑलरेडी जो है लोगों को जो है कवर दे रहा है। 25 क्या बोलने का, 1 करोड़ बोलो यार, करोड़ सुनने में अच्छा लगता है। 25 लाख का कवर मतलब राहुल गांधी जी नहीं, ये गलत बात है। इतने में क्या होगा? मैं नहीं मानता। तो थोड़ा सा आप जो है देखिए इसको। राहुल गांधी जी जो है आज और भी उन्होंने कुछ किया है, जैसे FCRA को लेकर के जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, उन्होंने ये बात भी बोली FCRA को। Now suddenly we notice that an FCRA bill has been brought in. And what is interesting is there is only one organization that can get money from abroad. No other organization can get money from abroad except the RSS. Mr. Modi can get finance from abroad through Mr. Adani, and the RSS can get finance from abroad. Nobody else can get it. What is so special about the RSS? That they have special rules for them. They spread hatred, they spread anger, they divide people.
So that is the way the BJP functions. Everything is done for Mr. Adani and Mr. Ambani or for their political organization. But if you're a common person, there is nothing for you. There is massive unemployment in Kerala. If you know a left front leader, if you're part of their organization, you can get access to the jobs. The RSS organization can get anything. The LDF organization can get anything. But the people of Kerala cannot get anything. And that is the difference between the UDF, the Congress, and the LDF and the BJP. We work for the people of our country. We do not work simply for our organization. They don't care about the people, they only work for their organization. तो यहाँ पर राहुल गांधी जी जो है विशुद्ध झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एनजीओ जो है वो किसी को भी फॉरेन फंडिंग नहीं मिलेगी। उसके कुछ रूल्स हैं, उसको जो भी फॉलो करेगा उसको मिलेगी फंडिंग। इतनी सारी बातें, मतलब इस क्या बोलूं मैं, मतलब इतना फ्रीली ये झूठ बोला जाता है और पता नहीं लोग शायद विश्वास भी कर लेते होंगे। इसी तरह के झूठ तो 2024 वाले चुनाव में बांटे जा रहे थे ना, ये आरक्षण ख़त्म कर देंगे, ये लूट लेंगे, ये बर्बाद कर देंगे देश को, ये सब चल ही रहा था। यह है कि आरएसएस से उनको और भाजपा को अडानी से फंड मिल जाता है, जबकि इसका आज तक प्रूफ नहीं दे पाए हैं। इन्होंने अडानी के ऊपर क्या क्या नहीं किया और उसमें हर बार जो अडानी केम क्लीन, उस पर कोई समस्या नहीं हुई। ये सारा कुछ चल रहा है। पर ठीक है, एक और झूठ इसने बोला कि भारत ने अमेरिकन एग्रीकल्चरल, मतलब जो अमेरिका के साथ इन्होंने ट्रेड डील किया है उसमें इंडिया का पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर खोल दिया है, जबकि एकदम इसके विपरीत हुआ है कि भारत ने बोला एग्रीकल्चरल सेक्टर हम आपको एक्सेस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स लेकर के आओगे, आप जो है नॉनवेज खाने वाली गायों का दूध यहाँ पे डेयरी में आना चाहोगे, दैट इज ऑफ द टेबल। इसी कारण लगभग 1 साल लगे थे उस डील को फाइनल होने में। और ये खुल्लम खुल्ला ये सारे झूठ जो वहाँ पे बोल रहा है। अब देखते हैं केरल की जनता जाने कि ऐसे लोग को जो है वो कैसे टैकल करेगी, नहीं करेगी। अब जो ये, हाँ, सबरीमला पे भी तो बोला इसने। Wherever he goes, he talks about temples and religion. In every speech, he's talking about temple and religion. But somehow, he has forgotten about what happened in Sabrimala. He has forgotten that the left front leaders stole from Ayyappa ji. He has forgotten that the left front leaders took the gold of Ayyappa temple and replaced it with brass. So because he does not want to damage the BJP, he has kept quiet about the crime that has taken place against the holiest temple. भगवान अयप्पा का प्रति पूरे देश के लोगों की, हम सबकी अगाध आस्था है, लेकिन एलडीएफ सरकार ने सबरीमला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब यहां गोल्ड के चोरी होने की खबरें आ रही है। मंदिर में से, भगवान के पास से गोल्ड की चोरी, सोने की चोरी। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहां बीजेपी सरकार बनते ही आरोपों की पूरी जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी। ये तो फैक्ट चेक एक तरह से ऑब्वियसली हो ही गया। राहुल गांधी को लगता है वो तो हिंदी में बोला है, क्या ही पता चलेगा कि किसी को यहाँ पे कि हिंदी में, मोदी हिंदी में बोल करके गया, हम यहाँ बोल देंगे। आज तक नहीं, कहीं पे कहाँ बोलता है मोदी, सब हर जगह पे जो है
वो बोलता है मंदिर के बारे में, यहाँ पे कोई मंदिर के बारे में नहीं। और ये भी बोल देंगे चुपके से कि वामपंथियों के साथ मिले हुए हैं। वामपंथियों के साथ मिले हुए इसीलिए तो नहीं बोल रहे हैं। अब ये वो व्यक्ति है जो स्वयं इंडी अलायंस का हिस्सा है, जो स्वयं वामपंथियों के साथ सेंटर में पार्टनर है, विपक्ष का हिस्सा है वो, और वो एक्यूज कर रहा है कि भाजपा जो वामपंथियों के अगेंस्ट क्यों नहीं बोल रही है, मिले हुए हैं जी। तो कांग्रेस की स्थिति थोड़ी विचित्र है, इसमें कोई संदेह जो है वो नहीं होना चाहिए। अब आइए राहुल गांधी जी के बारे में सुश्री ट्वीट किया है, सुश्री नहीं, अरे यार, एक ट्वीट है जो मैंने एक फोटो लगा करके ये ट्वीट किया गया है सुप्रिया श्रीनेट के द्वारा। बेफिक्र हैं हम, आईने सा किरदार रखते हैं, फिक्र वो करें जो चेहरे दो चार रखते हैं। अब क्या होता है कई बार कि यदि आप कूल बनना चाहो या आपको दिखाना हो कि भाई हम जो है, हम भी कुछ शेर व शायरी जो है वो जानते हैं, तो बिना काम का एक रैंडम सा कोट जो है वो चिपका दिया जाता है कि चेहरे दो चार रखते हैं, ये कर देते हैं। अब राहुल गांधी के कितने चेहरे हैं, थोड़ा सा वो भी देख लिए जाए। भाई ये बेफिक्र हैं, ये चेहरे, आपका एक चेहरा ये है, एक ये है कोयला वालों के साथ वाला चेहरा, ऐसे ही भारत जोड़ो यात्रा में दाढ़ी बढ़ा करके आप जो है वो बेफिक्र हैं, चेहरे दो चार रखते हैं। बताइए, ये देखिए, यहाँ पे कुली जी बने हुए हैं, मछुआरा जी बने हुए हैं, मैकेनिक जी बने हुए हैं। ये तो दो चार तो आप नहीं रखें, यहाँ पे फिर बाइकर जी बने हुए हैं, यहाँ पे कलरी पायत्तू या पता नहीं क्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यहाँ पे रनर जी बने हुए हैं। चेहरे कहाँ दो चार, मतलब ये ज़्यादा चेहरा नहीं हो गया थोड़ा सा? ये देखिए, वाह, किसान में ही देखिए, ये धान काटने वाला किसान, धान बोने वाला किसान, और जो है यहाँ पे राजस्थान में हो गए तो थोड़ा सा और भी कुछ करने वाला किसान जो है वो हो गए। उसके बाद राहुल गांधी जी ने एक ये ट्वीट किया, रूपी 95 से 100 की तरफ जाएगा, स्टॉक्स क्रैश कर रहे हैं, इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है, नौकरियां जा चुकी हैं, इनकम गिरता जा रहा है, सेविंग्स समाप्त हो चुके हैं, सिलेंडर्स मिल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि पीएम जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है। पीएम अपने आप को बचाने के लिए डेस्परेट हो रहा है और अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए वो डेस्परेट हो रहा है। लेकिन 140 करोड़ इंडियन सब जानते हैं कि भारत के फ्यूचर को पीएम ने सरेंडर कर दिया। ये राहुल गांधी जी का ट्वीट था। अब इसमें मतलब रूपी तो चलिए हम मान सकते हैं, रूपी तो सही बात है, अभी जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। 2014 से 19 तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 19 से 26 तक रूपी बहुत बुरी तरीके से गिरा है। और रूपी के गिरने पे नरेंद्र मोदी जो है डांटा करते थे मनमोहन सिंह को, रूपी के गिरने पर मनमोहन सिंह बचाव किया करते थे कि कभी कभी रूपी का गिरना अच्छा भी होता है। ये सारा कुछ भी चलता था। और
लेकिन बात यह है कि कल तक मैं भी इसे डिफेंड करता, कल तक मतलब कुछ समय पहले तक, क्योंकि पूरे दुनिया की करेंसी डॉलर के मुकाबले उसी तरह से मोर और लेस इसी तरह से परफॉर्म कर रही थी। परंतु अभी भारत का रुपया जो है वो कुछ ज़्यादा ही गिरता जा रहा है। उसका फॉल जो है, चाहे इंडोनेशिया हो, श्रीलंका की करेंसी हो, बाकी करेंसी जो हैं उसके मुकाबले, जापान का हो, चीन का हो, इसके मुकाबले जो है भारत करेंसी उतनी स्टेबल नहीं है जितनी हो सकती थी। हाँ, हमने अभी तक बाकी जो बातें इसने बोली है, राहुल गांधी, सिलेंडर ख़त्म है, अवेलेबल है, सबको मिल रहा है, आप लोग बहुत पैनिक बांटे, जॉब्स भी है लोगों के पास, जॉब्स ख़त्म नहीं हुआ है, सेविंग्स भी लोगों के हाथ में है। अब आपका या कांग्रेस पार्टी के बारे में यदि आप लिख रहे हो राहुल जी, तो वो बात अलग हो सकती है, बट मोर और लेस लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं। और पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड, आप ये नया चीज़ लेकर के आए हो, क्योंकि इससे पहले वाली चीज़ नरेंद्र सरेंडर चली नहीं, 1 साल आपने खींचा उसको, ऑपरेशन सिंदूर और ये सब। अब ये आपका कॉम्प्रोमाइज्ड वाला आया है, तो ठीक है, एक श्रृंखला है चीज़ों की जो हम देख रहे हैं मोस्टली 2019 के बाद से। आप क्या करना चाह रहे हो नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर के, तो दैट इज़ विजिबल, बट ठीक है, वो जनता भी देख रही है।